कई हजार लाख जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके ईमान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप में से हर बंदा, हम सब हव्वा की औलाद है। किसकी औलाद है? हव्वा। एक हव्वा से पूरी दुनिया बस गई है। अब एक लड़की जब किसी गैर के साथ जाती है, सोचिए उसके आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी काफिर और मुर्तद पैदा होंगी। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आज हम फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए हम रो रहे हैं। अच्छी बात है, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है, कोई ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसका फिलिस्तीन का, जिसके सीने में दर्द ना हो। लेकिन एक बात मुझे बताएं आप, फिलिस्तीन के लिए रो रहे हैं हम, लेकिन फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया है, फिलिस्तीन वालों की सिर्फ जान गई है। उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। उन्होंने जालिम इजराइलियों की आंखों में आंखें डाल के बात किया। उनके जिस्म छलनी हो गए, उनके जिस्मों पर टांके सिले गए, लेकिन सुन करने का इंजेक्शन नहीं था। लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका भाई हूं, एज अ ब्रदर, मुझे सुन लीजिए दो चार बहुत मुख्तसर से बात, बहुत, क्योंकि हजरत बैठे हैं, हजरत आएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात, मेरा दर्द कहां बयान करूं मैं? इस दर्द को कौन सुनेगा? और आप नहीं सुनेंगे, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है तो कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं। तो फिलिस्तीन वालों के लिए आंसू बहा रहे हैं, फिलिस्तीन वालों के लिए हम रो रहे हैं। अच्छी बात है, रोना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द इस बात का होना चाहिए कि जो हमारी फूल जैसी नाजुक बच्चियां हैं, उनके ईमान बचाने का हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्योंकि वो तो प्लानिंग कर चुके हैं, वो तो प्लानिंग के तहत हम लोग हमारी बच्चियों पर डाका डाल ही रहे हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है इर्तिदाद के फैलने की? नंबर एक, कि हमने अपनी बच्चियों को दीन नहीं सिखाया, हुजूर की सीरत नहीं बताई, फातिमा ज़हरा का किरदार नहीं बताया। आज के जलसे का पहला मैसेज ये है मेरी जानिब से, मैं आप सबके हाथ जोड़ रहा हूं, आप सबके हाथ जोड़ रहा हूं। एक हुजूर की नात पढ़ने वाला शख्स आपके हाथ जोड़ रहा है कि आप आधी रोटी खा लीजिए, आप बिल्डिंग के ख्वाब बाद में देखिए, आप एसी के ख्वाब बाद में देखिए, आप टाइल पत्थर के ख्वाब बाद में देखिए, लेकिन सबसे पहले ये फिक्र करिए कि मेरे घर में रहने वाला बच्चा हुजूर का गुलाम होना चाहिए, मेरे घर के अंदर रहने वाली बच्ची फातिमा ज़हरा की कनीज होनी चाहिए मेरे साथ। आप बताइए, हमने देखा है कि जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, हुजूर से प्यार हो जाता है, तो वही फांसी के तख्त पे चढ़ना तो एक गुलाम मंजूर करता है, और फांसी के तख्त पे चढ़ के कहता है कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हमने देखा है बड़े बड़े उस्ताद खौलते हुए तेल में उन्होंने छलांग लगा दी है, लेकिन हुजूर के दीन से बगावत नहीं की। आज समझना पड़ेगा हमें, दीन पहले है, पहले दीन मजहब पहले, हमारा इस्लाम पहले। इसके लिए हमें तो बड़ा फ्री में इस्लाम मिल गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं है। आज पहला मैसेज दे रहा हूं कि आप लोग दीन सिखाएंगे, बोले इंशाल्लाह दीन सिखाएंगे, बच्ची आपकी जाहिल नहीं रहेगी। इतना तो पढ़ा दो कम से कम कि हुजूर की सीरत उसके दिलो दिमाग में बस जाए। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है? बस आखिरी जुमले कह रहा हूं मैं अपनी। दूसरी सबसे बड़ी इर्तिदाद फैलने की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने जिस तरीके से मस्जिदें बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों की जरूरत है। जिस तरीके से हमने मदरसे बनाए, मदरसे हमारे दीन के किले हैं। जिस तरीके से हमने खानकाहों को डेवलप किया, खानकाहों से हमारा रूहानी ताल्लुक है। मानते हैं घर हमने बनाए, लेकिन बताइए, अभी मैं आपसे एक सवाल कर लूं, सच्ची बता रहा हूं, इस पूरे क्षेत्र में अगर 10 लाख मुसलमान होगा तो उसमें 2 लाख बच्चियां होंगी। 2 लाख बच्ची होंगी कि नहीं होंगी? तो उन 2 लाख बच्चियों की तालीम का इंतजाम क्या किया है? तुम्हारे कितने कॉलेजेस हैं जिसमें दीन के दायरे में पढ़ाई होती है? तुम्हारे कितने लर्निंग सेंटर हैं जिसमें आप बच्चों को पर्दे के दायरे में तालीम देते हैं? आपके कितने कोचिंग सेंटर हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने अस्पताल बनवाए हैं? बताइए, 40 साल पहले हमने ये कुछ नहीं बनाया, 40 साल पहले हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये बात रियलिटी है। यू हैव टू एक्सेप्ट माय अपॉइंटमेंट, ये मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। समझिए, 40 साल पहले नहीं किया, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारी आंखों के सामने बड़ा भयानक मंजर है। कभी इस गांव की बच्ची, कभी उस कस्बे की बच्ची, कभी उस शहर की बच्ची। हम तो ये सोच रहे हैं वो हमारी बच्ची थोड़ी है, हमारी बच्ची थोड़ी है। अरे हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली हमारी बहन है, हमारी बेटी है। इसलिए अगर आज कॉलेज स्कूल नहीं बनाएंगे आप, तो फिर कब बनाएंगे? कब बनाएंगे आप? कब बनाएंगे आप? कर्नाटक के अंदर पर्दा छिलता है, मुस्कान नामी बहन का तब आप बिलबिला उठते हैं। लेकिन हमारी गैरतें मरना नहीं चाहिए। हम गैरतमंद मुसलमान हैं, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। हम तो बवांगे दुहल सीना ठोक करके कहें कि जब हुजूर के चाहने वाले मस्जिद बनवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, जेसीबी भट्टे बड़े बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद सकते हैं, तो हुजूर के चाहने वाली बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए अपने कॉलेज स्कूल भी बना सकते हैं। बना सकते हो नहीं बना सकते हो?
अच्छा अगर कोई बनाए तो आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? मैं वो कमजोर सा शख्स हूं, पिछले 10 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं, कस्बा फतेहगंज है हमारा, बरेली शरीफ से जस्ट पीछे, वहां पर दूसरी कम्युनिटी के 12 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? ये तमाचा है हमारे चेहरों पर, 12 कॉलेज हैं। और हमने क्या किया, मैं तो बता रहा हूं आपको, पूरा उत्तर भारत देख लीजिए, पूरा उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत अपने नजरों में बसा लीजिए और जरा मुझे बताइए कितने कॉलेज हैं। रामपुर से लेकर मुरादाबाद, आप गोरखपुर तक चले जाइए, अपने कॉलेज स्कूल बहुत कम मिलेंगे। इसलिए मैंने सोचा उनके 12 हैं, 34 स्कूल हैं उनके। कितने स्कूल हैं? हमारे भाई साहब भी सुन रहे हैं, 34 स्कूल है। मालूम है आप, 11 से ज्यादा बच्चियां मुर्तद हो गई। मालूम है बरेली शहर जिसको इमाम इश्क मोहब्बत का शहर कहते हैं हम लोग ना, 1000 प्लस बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं, 1000 प्लस बच्ची। रोने वाली बातें नहीं है, इसके लिए हमारा दिल नहीं पसीजना चाहिए, इसके लिए हमारे दिल से हुक नहीं उठनी चाहिए। कल कयामत के दिन अगर उस बच्ची ने मौला की बारगाह में एक मर्तबा शिकायत कर दी कि परवरदिगार मैं तो जा रही हूं जहन्नम में, मैं तो दिख गई, मुझे तो बहकाया गया, लेकिन सबसे पहले जहन्नम में जाने के हकदार ये बस्ती के जिम्मेदार हैं, ये ओहदा रखने वाले, ये पैसा रखने वाले, इन्होंने मेरे लिए कोई बेहतरीन तालीम का इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया, मेरे लिए तरबियत का कोई बेहतरीन इदारा कायम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं डिग गई, बहक गई। बताइए अगर उसने शिकायत की मौला की बारगाह में, हम में से कौन ऐसा है जो मौला की बारगाह में उसके सवालों के जवाब दे पाएगा? इसलिए अब मैं हाथ दूसरी मरतबा फिर जोड़ रहा हूं कि मैं 10 महीने से लाऊं, कंप्लीट देना है, ये अभी मिल जाएंगे आपको, हजरत की तकरीर होगी उसके बाद ये मैं दूंगा। मालूम है 3 करोड़ रुपए की जमीन ऑन हाईवे हम खरीद रहे हैं, सुभान अल्लाह कह दीजिए आप, 3 करोड़ रुपए की 5 बीघा जमीन ऑन हाईवे, 12 कॉलेज है, हमने सोचा एक अपना बना लेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों में बैठ के हमने काम शुरू किया। 3 करोड़ की जमीन थी, अल्लाह ताला ने 8 से 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ 20 लाख रुपए का इंतजाम करा दिया है। ये हजरत जानते हैं, इनकी दुआएं, मेरे खानदान वालों ने सबने मेरा साथ दिया, मुझे कोऑपरेट किया, सियासतदानों ने, जहां जहां भी मैं गया हूं, जहां जहां मैंने दामन फैलाया, दिल्ली से लेकर मुंबई, आगरा, मतलब मैं बता नहीं सकता, एक दिन में मैं 4 मस्जिदों में लेक्चर दिया हूं, 400 से ज्यादा मस्जिदों में मैंने लेक्चर दे चुका हूं। कोई ऐसा हिंदुस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है जो हुजूर से मोहब्बत करता हो, उस तक मेरी आवाज ना पहुंची हो। मालूम है गैर मुस्लिम की जमीन है, खैर की जमीन है, और हमें इसी महीने उसकी रजिस्ट्री करानी है। क्या करानी है? रजिस्ट्री के लिए अलग से पैसा जाता है। अरे आप सब प्लाट करने वाले, मैं तो जानता नहीं सारी चीजें, अलग से पैसा जाता है। 30 लाख रुपए की अभी अर्जेंट जरूरत है। कई लोगों से मैं उधार के लिए कह चुका कि मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपको रमजानों तक दे दूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ये तो होता ही हर किसी के साथ। हमारे बुजुर्गों ने चप्पलें घिसी हैं, हुजूर ने पत्थर खाए हैं, हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाले सिर्फ 15 साल आप काम कर लीजिए। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे भी सबसे कह रहा हूं, सिर्फ 15 साल, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, ये यूट्यूबर हजरात मेरी बात पूरे इलाके में पहुंचाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा कह रहा हूं कि जो काम गैरों ने 50 साल में नहीं किया, हुजूर के चाहने वाले 10 साल के अंदर कर सकते हैं। 10 साल के आज भी हो गरबराहीम साहिबा, इसलिए इसमें 80 लाख रुपए की जरूरत है, भी 30 लाख रजिस्ट्री और बाकी है। तो आप लोग अगर चाहें, अगर दिल ठुके कि हाँ इसमें इनका कोऑपरेट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, तो जलसे के बाद, क्योंकि जलसा डिस्टर्ब नहीं करना है, हजरत की तकरीर होनी है, मैं ये देखूंगा कि हुजूर के गुलामों से मैंने कहा, मेरी बात उन तक पहुंची, तो कितने ऐसे गुलाम थे जो मेरे सर पे हाथ रखने के लिए बैठे रहे, और उन्होंने मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक मेरा साथ दिया। ये पॉम्पलेट ले जाना, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो इसमें ऑनलाइन पैसे डाल सकते हैं। आप करेंगे मदद मेरी मदद नहीं कर रहे हैं आप हुजूर के दीन की मदद करेंगे आप, और आप एक कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए 10 रास्ते खोल देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूब। ऐसे ही बैठे रहना, इतने अच्छे लग रहे हैं इस वक्त आप, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको मदीने की हाजिरी नसीब करा दे। बिल्कुल ऐसे बैठे रहना। अस्सलाम वालेकुम, और जाइएगा मत, मैं मिलूंगा आप सबसे, बता रहा हूँ।